हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए, कोरोना से एक जंग हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन दूसरी जंग राजनीतिक बयानबाजी की जारी है। एक पक्ष बोल रहा है कि सरकार तैयारी नहीं, उसको पता ही नहीं क्या कुछ करना है। दूसरा पक्ष कह रहा है कि केवल खोखली बयानबाजी हो रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अजय आलोक साहब जुड़े हुए हैं, जेडीयू से कमलेश राय साहब हैं, शिवसेना नेता आदिल सिंह बोपराई साहब कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है, के शर्मा साहब बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपसे शुरू करूंगा आदिल सिंह बोपराई साहब, इस चर्चा को क्यों आरोप लगा रहे हैं? सरकार कोशिश तो कर रही है, दावा यह है लॉकडाउन किया गया, इसी वजह से मामले इतने कम है, तो कहां से किस आधार पर यह आरोप आप लोग लगा रहे हैं? देखिए आदर्श साहब, सबसे पहले ये बात मैं आपको बताना चाहूंगा आपके माध्यम से देश को कि स्थिति बहुत ही गंभीर है। हेल्थ पैरामीटर्स पे भी बहुत ही गंभीर है और अर्थव्यवस्था की स्थिति भी बहुत ही नाजुक है। दूसरी बात, इसे आरोप लगाना नहीं कहना चाहिए, इसे कंस्ट्रक्टिव सजेशन और कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन कहना चाहिए। देखिए, ये सत्य है, ये एक हकीकत है कि नरेंद्र मोदी साहब ने, हमने इनकी सहायता की, हमने पूरा अपना सपोर्ट और सॉलिडारिटी दी कि 24 मार्च को उन्होंने कहा कि 21 दिन में हम कोरोना की जंग जीत जाएंगे। उसके चंद दिनों बाद वीके कॉल, जो उनके सलाहकार हैं, नीति आयोग के मेंबर हैं, उन्होंने कहा कि 15 मई तक हम कोरोना को हरा लेंगे और एक भी केस नहीं रहेगा। कल ही गुलेरिया साहब ने, और आज उनकी इंटरव्यू भी आई है, गुलेरिया साहब जो एम्स के डायरेक्टर हैं, बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही जाने माने डॉक्टर हैं, और मेरा मानना है उनको हम सबसे ज्यादा पता है इस पैनल पे, वो कहते हैं कि जून जुलाई में पीक होगा। तो देखिए, जब आप कोई जंग लड़ रहे हैं, आपको डायग्नोसिस तो सही करना होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं। कल आदर्श साहब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, डायग्नोसिस सही करना होगा। मैं जवाब ले लेता हूं के शर्मा साहब से, एक मिनट में आपको रोक रहा हूं। के शर्मा साहब, डायग्नोसिस सही नहीं कर पा रहे हैं आप लोग, आपकी सरकार नहीं कर पा रही है डायग्नोसिस सही? देखिए आदर्श जी, जो बात सोनिया गांधी प्रेस को अपना जो है मीटिंग करके प्रेस रिलीज जारी करके कहती हैं, जो बात राहुल गांधी कहते हैं और जो बात अजय माकन कहते हैं, ये तीनों में कोई अंतर नहीं। कांग्रेस जो है वो केवल आरोप लगाने की राजनीति कर रही है और इसके बहाने वो चाहती है कि ये जो देश सरकार जो है, केंद्र सरकार, और जो 125 करोड़ देशवासी कोरोना जैसी एक महामारी से जो लड़ रहे हैं, उसमें वो अपनी उपस्थिति कैसे दर्ज कराए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि सकारात्मक रूप से वो नहीं दिख रहे हैं, वो नकारात्मक रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। उन्होंने कहा हम साथ दे रहे थे। अरे आपने क्या साथ दिया? साथ दिया देश की 125 करोड़ जनता ने। आपने तो शुरुआत से ही केवल नकारात्मक बातों के अलावा और विरोध करने के अलावा किया क्या आपने? आपने जब स्वास्थ्य कर्मियों के उत्साह को बढ़ाना था तब आपने विरोध किया। दूसरी बार जब आया तब आपने कहा कि हम डंके की चोट पे दिया नहीं जलाएंगे, हम नहीं करेंगे। आपने लॉकडाउन का विरोध किया। आपके नेता, एक नेता कहते हैं कि लॉकडाउन होना चाहिए, लेकिन के शर्मा साहब, मामले बढ़ रहे हैं, तभी तो ये भी सवाल कर रहे हैं ना, तभी तो विपक्ष भी सवाल पूछ रहा है। मामले लगातार बढ़ रहे हैं, आज ही देखिए 60,000 के पार चला गया मामला। सुन लीजिए, मैं बताता हूं ना आदर्श जी, मामले जो है अन्य देशों की तुलना में भारत की, अब ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप पूरे वर्ल्ड का रिपोर्ट निकाल के देखिए। दक्षिण कोरिया के बाद यदि सबसे सर्वाधिक यदि सफलता कोई अर्जित कर रहा है तो वो इतने बड़ी जनसंख्या का देश भारतवर्ष कर रहा है। बड़े बड़े देश जो है धाराशायी हो गए, घुटने टेक दिए, महाशक्तियां घुटना टेक चुकी हैं। उस संघर्ष में आज हम जो है लड़ रहे हैं और हमारी रेशियो आप देखिए। तो आज कांग्रेस को कुछ नहीं मिल रहा है सिवाय इस बात के कि उनको विपक्ष में है, विरोध करना है, विरोध करना, ये आपकी बात है। मैं एक बार इसमें शिवसेना को लाना चाहूंगा इस चर्चा में। आपको रोक रहा हूं बीच में, मैं शिवसेना को लाना चाहूंगा। कमलेश राय जी, मुझे ये बताइए, डायग्नोसिस क्या सरकार नहीं कर पा रही है? आप लोग भी जो महाराष्ट्र है वहां पर बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। भाई साहब देखिए, ये लॉकडाउन करना बहुत जरूरी था और आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे जी पहले दिन से ही कह रहे हैं कि आज देखिए थोड़ा अफरा तफरी हो गई है कामगारों में, वो अपने गांव जाना चाह रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन करना इतना जरूरी था कि हम लोग तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सामने थे। आपको पता, सबसे ज्यादा इंटरनेशनल फ्लाइट हमारे यहाँ आई है। लेकिन कांग्रेस आपकी सहयोगी पार्टी के नेता तो कह रहे हैं कि डायग्नोसिस ही सही नहीं हो रहा है, आप कह रहे हैं लॉकडाउन करना बिल्कुल ठीक था। ऐसा नहीं, देखिए इस पे आज के दिन में मैं आपसे भाई साहब बताना चाह रहा हूं, इस पे राजनीति नहीं करना है। हमें अपने देश के लोगों को स्वस्थ रखना जरूरी है, हमारे देश के लोगों को जान बचाना जरूरी है। आज इस महामारी से अमेरिका जैसा देश घबरा गया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कमलेश राय। राजनीति नहीं होनी चाहिए। अजय आलोक, मुझे एक बात बताइए, राजनीति क्यों हो रही है इस मामले पर इस वक्त में, जब पूरे देश को इकट्ठा होना चाहिए, मुट्ठी की तरह बंद होना चाहिए और कोरोना से लड़ना चाहिए, राजनीति क्यों हो रही है?
अब एक बात बताइए आप ही आदर्श जी, यदि आप अपनी जमीन खो देंगे और आपको कभी मौका मिलेगा कि शायद अपनी जमीन आपको मिल जाए, तो क्या आप प्रयास नहीं करेंगे? मैं तो सकारात्मक हूं। कांग्रेस के एक नकारात्मक टिप्पणी पे भी मुझे कांग्रेस में थोड़ी सकारात्मकता दिख रही है, क्योंकि राजनीतिक जमीन कांग्रेस पार्टी तो खो चुकी है ना पूरे देश में। तो अब कोरोना के बहाने ही प्रधानमंत्री पे, एनडीए पे निशाना साधने का मौका क्यों चूकेंगे भाई? राजनीतिक विपक्ष है, अपना काम नहीं करेंगे तो वो अपना काम नहीं करेंगे तो उनका काम हम करेंगे, तो उनको अपना काम करने दीजिए। लेकिन सवाल यह है कि किस समय कर रहे हैं। इसमें जमीन मिलेगी कि जो भी जमीन बची खुची है वो भी चली जाएगी, ये आकलन तो उन्हीं को करना है, क्योंकि देश तो इसका जवाब देगा। कोरोना के केस बढ़ेंगे या घटेंगे ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ में। जनता अपना प्रयास कर रही है, सारी सरकारें अपना काम कर रही है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। किस्मत वाले हैं हम कि 60,000 अभी तक पहुंचा है। अब कोई गारंटी नहीं है कि 15 के बाद खत्म होगा या 15 के बाद और बढ़ने लगेंगे। ये सब आकलन पे चल रहा है, लेकिन सच्चाई यही है कि जब तक वैक्सीन नहीं आएगी कोरोना खत्म नहीं होगा। कंट्रोल हम कितना कर सकते हैं अजय जी मैं बीच में आपको रोक रहा हूं, माफी के साथ बीच में रोक रहा हूं। इस वक्त बात कर रहे हैं हम कोरोना पर हो रही राजनीति की। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। अजय आलोक साहब जेडीयू नेता हमारे साथ मौजूद हैं, कमलेश राय साहब मौजूद हैं हमारे साथ शिवसेना से, और के शर्मा साहब बीजेपी प्रवक्ता इस वक्त मौजूद है। के शर्मा साहब मैं आपके पास आऊंगा। कोरोना पर हो रही राजनीति की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन अभी आपने देखा जो सूरत से ब्रेकिंग खबर आई, जो हमने अपने दर्शकों को भी बताई, मेडिकल टीम पहुंची थी, उनके ऊपर थूका जा रहा है। आखिर इतनी राजनीति क्यों हो रही है? और ये सब कहीं ना कहीं एक राजनीति का नतीजा है। ये राजनीति नहीं आदर्श जी, ये एक ऐसी विकृत मानसिकता है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये विकृत मानसिकता आपको कई जगह कई बार देखने को मिले हैं। स्वास्थ्य कर्मियों के ऊपर जो है हमला करना, उनके ऊपर थूकना, मलमूत्र करना, फेंकना, सब जो है ये एक वर्ग विशेष की एक जो है दस्तूर बन गए हैं यहाँ से, और उनका एक तरीका बन गया है। और इस मानसिकता से हमें देश को लड़ना होगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि यहाँ कुछ राजनीतिक दल ऐसे भी हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति के लिए इनके समर्थन में खड़े होते हैं, और वो इसको जो है सांप्रदायिक जो है राजनीति की बात सुनाते हैं, और उसको ये जो है संज्ञा देने की कोशिश करते। मैं जवाब ले लेता हूं। कमलेश राय मौजूद है इस वक्त हमारे साथ। कमलेश राय साहब मौजूद है, शिवसेना नेता हमारे साथ। कमलेश राय साहब, क्यों सांप्रदायिक रंग दे दिया जा रहा है? क्यों नहीं समझा जा रहा है परिस्थितियों को कि एक होकर लड़ना है? देखिए, इसके पीछे मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा हूं। इसके पीछे जो पीछे गए हुए समय में इतना ज्यादा जातीय समीकरण का बीज बो दिया गया इस देश में, उसके वजह से लोगों के अंदर डर और एक अलग तरीके का माहौल बन गया है। मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं इस देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों से कि आज हमारे देश में एक प्रलय का माहौल बना हुआ है। उस प्रलय में सारे लोग मिलजुल के मेडिकल टीम को, पुलिस टीम को, जो काम करने वाली राजनीति तो हो रही है कमलेश राय, जिसको जब मौका मिल रहा है वो राजनीति कर रहा है अपने अपनी सुविधा के हिसाब से। मिल के हमें लोगों को मदद करना चाहिए। इसमें राजनीति करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हमारा देश बना रहेगा, हमारे देश के लोग स्वस्थ रहेंगे, हमारा देश सुरक्षित रहेगा, तो राजनीति कभी भी कर सकते हैं। अजय आलोक, सुविधा की राजनीति क्यों हो रही है? मुझे जो सूट कर रहा है मैं कर रहा हूँ, किसी और को जो सूट कर रहा है वो कर रहा है। एक छोटा सा जवाब आपसे जल्दी। बोलना है, हमें लोगों के लिए काम करना है और उनके बारे में बोलना है। अजय जी, इस देश में हमेशा सुविधा की राजनीति हुई है पिछले 60-70 वर्षों में। ये आप ध्यान रखिएगा। देश के लिए कोई नहीं सोचता है। आज कोरोना के समय में कुछ लोग अपनी जमीन खोज रहे हैं, कुछ लोग अपना मजहब बढ़ा रहे हैं, कुछ लोग स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला कर रहे हैं। कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए बिना कुछ सोचे हुए। कानून बन चुका है, कानून का अनुपालन हो। आज समस्तीपुर बिहार में भी यही हुआ है और हमने कड़ी कार्रवाई की है। गुजरात से भी उम्मीद है कड़ी कार्रवाई करें।